हम सुन नहीं पाएंगे अब इस पे आके कुछ भी। इसके आगे अब जो है कार्रवाई की जाएगी। तो ये ऑथराइज है ही नहीं है बोतल सेल करने के लिए। तो भाई इसी ट्रेन का लोकोमोटिव निकाल के भेज दिया है उसको रेस्क्यू करने के लिए। अब अभी भाई साहब ओवरटेक बढ़ने जा रहा है अपनी ट्रेन को। इस जर्नी का तीसरा ओवरटेक। सही, ये बोतल कहीं दिखी है आप लोगों को? कहीं नहीं दिखी ना, क्योंकि आज हम लोग निकल जाएंगे, कल फिर वही चीज होगी। और महीने के 20 लाख रुपए हुए, साल के 2.5 करोड़ रुपए हुए। ट्रेन नंबर 19,665 खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस, जो कि मध्य प्रदेश के खजुराहो को राजस्थान के उदयपुर से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1090 किलोमीटर कवर करती है 21 घंटे 30 मिनट के समय में विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर। और आज इस खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो भाई साहब सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं। ये आ रही है अभी झांसी रेलवे स्टेशन पे अपनी मंगला एक्सप्रेस। ये निजामुद्दीन से अपना एर्नाकुलम जाने वाली मंगला एक्सप्रेस है। वैसे आज की जर्नी इस खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस में हम लोगों की झांसी से होने वाली है, झांसी से उदयपुर के लिए। वैसे खजुराहो यहाँ से मात्र लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर ही है और हम झांसी में ही थे। हमने सोचा यार यहाँ से वहाँ पर जाएंगे खजुराहो, फिर वापस आएंगे। यहाँ मतलब 200 ही किलोमीटर है। तो अभी जो है आज की जर्नी झांसी से अपनी उदयपुर के लिए होने वाली है इस खजुराहो एक्सप्रेस में, खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस में। बाकी अभी अपनी ट्रेन लगभग 35 मिनट की देरी से चल रही है। देखो थोड़ी देर में आने वाली है बाकी सभी ट्रेन। अभी कुछ ही देर पहले भाई शताब्दी एक्सप्रेस भी गई है झांसी से। तो सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं, सर्दियाँ हैं, फॉग अच्छा पड़ रहा है रात में। ये आ गई अभी अपनी पंजाब मेल और ये रही अपनी खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस। लगभग 35 मिनट की देरी से अभी अपनी ट्रेन आई है झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। जनरल कोच देख लो भैया, पूरा भरा हुआ है एकदम फुल। जनरल कोच में तो जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये आ गया आज का अपना कोच 3rd AC का B4। अपने निर्धारित समय से लगभग 37 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है झांसी रेलवे स्टेशन से। हम लोग झांसी रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं और सामने अभी अराइव हो रही है समता एक्सप्रेस, निजामुद्दीन से विशाखापट्टनम जाने वाली। अभी एक चीज़ और है कि भाई अपनी पंजाब मेल जो है ना अपने से पहले आई थी और अभी इसको सिग्नल नहीं दिया। हमको लग रहा था कि इसको पहले छोड़ेंगे बट अपने बाद ही जो है इसको अब दिया जाएगा सिग्नल यहाँ से। तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है झांसी रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली सुबह 9:25 पे निकलती है अपना खजुराहो रेलवे स्टेशन से और अगले दिन सुबह 6:55 पे पहुंचा देती है उदयपुर।
उत्तर प्रदेश के झांसी से निकले अभी हम लोग और अब मध्य प्रदेश के दतिया में एंटर हो चुके हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दतिया रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है। और वैसे कई लोगों को जो है ना कन्फ्यूजन रहती है कि भाई झांसी भी जो है वो मध्य प्रदेश में आता है, बट झांसी क्या है, आसपास घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से, लेकिन आता उत्तर प्रदेश में ही है। क्योंकि देखो उस साइड निकलोगे तो पीना जंक्शन है, इस साइड को अपना भाई खजुराहो है जहाँ से अपनी ट्रेन आ रही है। और अभी ये पहुँच चुके हैं हम लोग दतिया, ये तीसरी साइड, और उस साइड को निकलेंगे तो उरई वगैरह वो पूरा यूपी पड़ता है। तो भाई ऐसा कुछ है, मैप के हिसाब से अगर देखोगे आप झांसी तो यूपी में ही पड़ता है। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन है ना, पहले यहाँ पर मात्र 2 ही प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, ठीक है ना। अभी ये देखो एक प्लेटफॉर्म ये है, दूसरा ये एक उस पार है, तो 3 तो ये हो गए, और एक और वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है अच्छे से। अभी स्टेशन की बिल्डिंग भी हम आपको दिखाएंगे जब डिपार्चर होगा ना। नई स्टेशन की बिल्डिंग बन गई, पहले यहीं पे थी पूरी बिल्डिंग, पूरा स्टेशन चेंज हो गया है पिछले कुछ सालों में ये वाला। भाई सब मिक्सचर ट्रेन थी ये तो समझ लो, इसमें है जो है इंस्पेक्शन कार वगैरह सब लगा हुआ था। ये वाली नई बिल्डिंग है दतिया रेलवे स्टेशन की, जो हम दिखा रहे हैं ना अभी आपको जूम करके, पीछे दतिया भी लिखा है। ये नई बिल्डिंग बन गई है यहाँ पर। ये है अपना कोच आज का, अंदर से इंटीरियर देख लो, साफ़ सफाई बढ़िया है। बाकी पैसेंजर्स भी कमी है, मतलब थोड़ा सा खाली ही जा रही है ये गाड़ी आज, ऐसा लग रहा है। बाकी साफ़ सफाई बढ़िया है गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गए अभी हम अपनी सीट पे, साइड पर सीट है आज की अपनी। कुछ दिन तो भाई साहब बीच में धूप ही नहीं निकली, आज ये कहो बढ़िया धूप निकली हुई है, जबकि सुबह मस्त कोहरा था। सुबह का तो नज़ारा ही दिखा पाए हुई, सुबह तो हम घर पे ही थे, तो भाई सुबह बढ़िया कोहरा था, लेकिन अभी धूप बढ़िया निकल आई है, एकदम कड़क धूप। ये देखो अभी अपनी ट्रेन पहुँच रही है सिथौली रेलवे स्टेशन, इसके पहले की ये क्रॉसिंग। तो भाई साहब सिथौली रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन को लगा दिया गया है लूप लाइन पे। यहाँ पर अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है और यूजुअली रुकती भी नहीं है, और रुकती तो लूप लाइन पे ही रुकती, मेन लाइन पे रुकती। बट अभी क्या होने वाला है कि यहाँ पर अपनी जो पंजाब मेल एक्सप्रेस थी ना, जो झांसी रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी, हमें लग रहा था कि उसको पहले निकालेंगे, नहीं निकाला, लेकिन अभी यहाँ पर उसको पहले निकालेंगे। अपनी ट्रेन को ओवरटेक मारने आ रही है यहाँ पर पंजाब मेल, इसलिए यहाँ पर लूप लाइन पर लगा दिया है। चलो ये सही रहा भाई, जर्नी स्टार्ट हुई और ओवरटेक का सिलसिला शुरू हो गया। अपनी ट्रेन पे ही पड़ रहा ओवरटेक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओवरटेक देखने को मिलने वाला है अभी अपन लोगों को पंजाब मेल से उदयपुर, खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस का। वैसे भी ये देख लो सिथौली रेलवे स्टेशन एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरा। पहले तो ये प्लेटफॉर्म बहुत नीचे हुआ करते थे, अभी ये नए प्लेटफॉर्म बन गए हैं, हाइट वगैरह इनकी बढ़ा दी गई है। लेंथ तो उतनी नहीं है बट हाइट बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर देख लो अभी खुदाई वुदाई चल रही है टोटली, तो पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस रेलवे स्टेशन पे। अभी ट्रेन तो अपनी काफ़ी आगे निकल गई, ये देखो प्लेटफॉर्म की काफ़ी आगे निकल गई, वही लेंथ उतनी नहीं है बट अभी हाइट तो जो है बढ़ा दी गई है प्लेटफॉर्म्स की। जितनी स्पीड सोची थी भाई साहब उस स्पीड से तो नहीं आई है पंजाब मेल। भाई साहब एक और अभी ओवरटेक यहाँ पर पड़ रहा है अपनी खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस को। ये आ गई अपनी मदुरई चंडीगढ़ सुपरफास्ट, यहाँ पर ओवरटेक करने।
पंजाब मेल से अच्छा ओवरटेक रहा भाई इससे, ये थोड़ा ठीक स्पीड में थी। एक्सपेक्टेड तो एक ही ओवरटेक था, लेकिन 2 ओवरटेक पड़ गए। बढ़िया, चलो पंजाब मेल के ओवरटेक में वैसे ही मज़ा नहीं आया था, तो ये वाला जो था ना अपना मदुरई चंडीगढ़ सुपरफास्ट का, इसका ओवरटेक थोड़ा सा सही लगा हमको। बाकी चलो अभी अपनी ट्रेन यहाँ से निकल गई है सिथौली रेलवे स्टेशन से। अभी सही, ये देखो कलर वलर कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, मस्त इनने नया कलर किया हुआ, एकदम अलग ही दिख रहा है। बाकी अभी भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन रह गया है इस रेलवे स्टेशन का। कुछ ही देर में ग्वालियर आने वाला है, और ये लाइन देख लो, सिथौली के बाद ग्वालियर जंक्शन आने से पहले ये लाइन आकर मिलती है, जो कि अपनी शिवपुरी कोटा वाली लाइन है। शिवपुरी होते हुए कोटा के लिए जाती है। अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 17 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है, और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगाई गई है अपनी ट्रेन को। अब हमको ये समझ नहीं आया भाई प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर क्यों लगाया, 2 और 3 खाली थे, लेकिन ये 4 पे लगाया, क्योंकि 4 के चक्कर में क्या है कि बहुत धीमे धीमे ट्रेन को एंटर करना पड़ता है, और फिर बहुत धीरे धीरे डिपार्चर होता है। और हॉल्ट दिया है मात्र 2 ही मिनट का, तो 2-3 खाली थे, उसके बाद भी ये 4 नंबर पर ही लगती है, पता नहीं ये क्या चक्कर है। बाकी ग्वालियर जंक्शन की बात करें तो भाई यहाँ से एक लाइन हमने भी आपको दिखाई थी, कोटा आ जाती है, एक शिवपुरी वाली, एक झांसी से आ रही है, एक लाइन चली जाएगी सीधी आगरा के लिए, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है भिंड इटावा वाली। बाकी अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है इस रेलवे स्टेशन पे। ऐसे लगभग 35 मिनट समथिंग लेट चल रही थी ट्रेन, लेकिन अभी 1 घंटा 15 मिनट समथिंग यहाँ पर लेट अपनी ट्रेन पहुँची है, क्योंकि भाई साहब ओवरटेक पड़े, उसके बाद धीरे 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 ग्वालियर आई अपनी ट्रेन। अभी ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन निकल रही है, और ये देख लो ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन का पूरा रीडेवलपमेंट का काम बहुत ज़ोरों से हो रहा है। इस साइड भी पूरी बिल्डिंग अभी नई बन रही है, ये देख लो पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 4 की साइड, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड भी पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक टाइम पे ग्वालियर झांसी हमने बहुत ट्रैवल किया हुआ है, और कुछ यादें भाई साहब इस गाड़ी से भी जुड़ी हुई हैं अपनी, ये खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस से। वैसे ताज एक्सप्रेस वगैरह से भी बहुत ट्रैवल किया है। बरौनी वाली जो ट्रेन जाती है ग्वालियर बरौनी, वो हो गई। तो ये जो ट्रेन है ना, जब उस टाइम हम ट्रैवल करते थे भाई, तब ICF कोचेस के साथ चलती थी। LHV तो भी कुछ टाइम पहले हुई है, ठीक है। ICF कोचेस के साथ चलती थी, और एल्को डीजल लोकोमोटिव लगता था भाई साहब, चेकिंग करती हुई जाती थी, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता था। तो ये वाला याद है भाई इस ट्रेन की। बाकी जिन लोगों ने ट्रैवल किया हुआ उस टाइम तो गोल्ड लाइन याद कहेंगे भाई, उस टाइम जब ये गोल्ड अपना एल्को डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती थी, मज़ा आता था भाई इसमें जर्नी करने का। तो जिन लोगों ने उस टाइम पे ट्रैवल किया है इस ट्रेन में, कमेंट जरूर बताना। बाकी अभी देखो ग्वालियर से निकल रहे हैं, यहाँ पे सभी लोकोमोटिव लगे हुए हैं। अपना इल्लू भाई WAP5 लोकोमोटिव, ये देखो भाई साहब मुरैना रेलवे स्टेशन से लोकल पानी चढ़ाया जा रहा है ट्रेन में। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है मुरैना रेलवे स्टेशन, यहाँ से बस डिपार्चर हो रहा है। 2 मिनट का होल्ड दिया था, स्टेशन के वेंडर से ही ली है ये एक चाय 10 रुपये की। बाकी अभी देख लो 2 मिनट का होल्ड था, डिपार्चर हो रहा है अपनी ट्रेन का यहाँ से। तो कई लोग मुरैना से हैं, आप लोग कमेंट करते हो भाई मुरैना स्टेशन दिखाओ, तो ये लो भाई देख लो आपको मुरैना रेलवे स्टेशन। बाकी अभी चाय तो यार आपके मतलब यहाँ ठीक नहीं है, जो भी बाहर के वेंडर्स वगैरह, क्योंकि इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच नहीं लगा हुआ है, पेंट्री कार की सर्विस नहीं है, तो बाहर के वेंडर से ही लेना पड़ेगी चाय भाई। बट चाय में दम नहीं है बिल्कुल भी, स्टेशन की चाय है ये, मज़ा नहीं आया। बाकी इस ट्रेन में आपको साइड पेंट्री मिलेगी, जो साइड पेंट्री का भी लोकल पानी की बोतल वगैरह चढ़ाई जा रही थी स्टेशन से। देखा जाएगा, इनका भी एक डालते हैं अभी कंप्लेन, पूछते हैं रेल नहीं रहे कि नहीं है। भाई चाय तो यार एकदम पानी है सही में, मुरैना स्टेशन से ये चाय ली है एकदम पानी।
तो बस यहाँ खड़े हुए थे तो हमारी नज़र पड़ गई, ये देखो बॉटल्स पे जो लोकल पानी की बोतल अभी चढ़ाई गई है ना, भर के एकदम ओमैक्स करके ये है। टोटल लोकल पानी चलाया जा रहा है भाई साहब इस ट्रेन में। ये पूरा यहाँ पर भरा हुआ है, जो सामान रखा होता है पेट्रोल का उस जगह पे। अब देखो जैसे जैसे अंधेरा होना स्टार्ट हो रहा है, फॉग होना भी थोड़ा थोड़ा यहाँ स्टार्ट हो चुका है। सामने से अभी ये क्रॉस हो रही है अपनी चंडीगढ़ मदुरई एक्सप्रेस। अभी मदुरई चंडीगढ़ अपन को ओवरटेक मार के गई थी और ये अभी चंडीगढ़ मदुरई एक्सप्रेस क्रॉस हो रही है बगल से। अभी देखो ट्रेन अपनी कर्व पे चल रही है। अब थोड़ा सा समझ आ रहा है कि हाँ यहाँ पर फॉग होना स्टार्ट हो गया है और अभी शाम का लगभग 5:45 हो रहा है। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, बट फॉग यहाँ स्टार्ट हो गया है। साइड पेंट्री की है का, तो जैसे कि हमने बताया था इस ट्रेन में आपको साइड पेंट्री की फैसिलिटी मिलेगी। तो अभी साइड पेंट्री से एक चाय लिए देखते हैं भाई इनकी चाय कैसी है, क्योंकि सर्दियों का समय है, पैसेंजर्स को चाय तो चाहिए रहती है। मुरैना की चाय तो फेल हो गई, अब देखते हैं साइड पेंट्री की चाय कैसी रहती है। ठीक है, मुरैना वाली चाय से बेटर है ये, बट थोड़ी ठंडी है। ये पता नहीं क्यों ठंडी हो गई यार, मतलब गर्मा गर्म चाय मिलनी चाहिए सर्दियों में। तो चाय तो होती इसलिए कि वो गर्म होती है। अब ये थोड़ी ठंडी चाय है, बट टेस्ट मुरैना वाली से तो बेटर है। बट अच्छा ये भी नहीं है, बट उससे बेटर है, ये समझ लो आप। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। बाकी धौलपुर पे भी चाय वाले थे, बट वो आगे की साइड थे तो हम वहाँ की चाय ट्राई नहीं कर पाए। बाकी हमारा प्लान तो था धौलपुर की चाय एक बार ट्राई करने का, बट कोई नहीं, ये साइड पेंट्री की चाय ट्राई की। अभी तो ऐसी ऐसी चाय पी रहे हैं यार, क्या कर सकते हैं। इस ट्रेन में यही है, कोच लगाया नहीं है पेंट्री का, अब जो बिक रहा है बस उसी से काम चलाना पड़ेगा आपको। तो यह है इस ट्रेन की साइड पेंट्री की वाटर बॉटल, जो कि ओमैक्स की है। लोकल वाटर बॉटल बेची जा रही है अब से। हर स्टेशन से लोकल पानी चढ़ाया जा रहा है और इनका कहना जो है कि पानी अवेलेबल नहीं है। कहाँ मिल जाएगा ना सर? झांसी में नहीं मिला, झांसी में नहीं मिला। झांसी में, ग्वालियर में, हर जगह पानी है, रेल नहीं रहा। आप ऐसी बात ना करो, हमने खुद देखा है हर स्टेशन। नहीं, हमको दे रहा हूँ उससे क्या मतलब? जब से गाड़ी चली है मैं देख रहा हूँ, जब से गाड़ी चली है हम देख रहे हैं। ठीक है, हम सुन नहीं पाएंगे अब इस पे आके कुछ भी। इसके आगे अब जो है कार्रवाई की जाएगी। सुनने सुनाने वाली बात खत्म हो गई, हम सुबह से देख ही रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर ये एक डॉक्यूमेंट हमको दिखा रहे हैं जिसमें कि 2 साल का लिखा हुआ है ओमैक्स बॉटल के लिए, वो भी एक्सपायर हो गया लास्ट ईयर। तो ये ऑथराइज है ही नहीं है बोतल सेल करने के लिए। आपने लिया था, कितने का लिया था अंकल? 20-20 रुपए का लिया था ना। और अभी जब बोला है, वीडियो बनाया है इनका कंप्लेन अभी डालने के लिए, कंप्लेन तो आगे फॉरवर्ड की जाएगी। तो ये 2 रेल नीर हाल आ गई। इससे पहले आप लोग भी काफी दूर से आ रहे हैं, हम देख रहे हैं दिन भर से। ये बोतल कहीं दिखी है आप लोगों को? कहीं नहीं दिखी ना, कहीं नहीं दिखी। सुबह से बस वही चल रही है, हर स्टेशन से लोकल पानी ही चढ़ाया जा रहा है गाड़ी में। ये है रेल मदद का पोर्टल। सबको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो पानी तो बेसिक नीड है। तो ये रेल मदद के पोर्टल पे एक कंप्लेन रजिस्टर करवा दी है इसी के लिए, क्योंकि आज हम लोग निकल जाएंगे, कल फिर वही चीज़ होगी और होती ही है,
होता ही वही होता है। नकली माल रेट ज्यादा। हाँ बोलो, नकली रिप्लेसमेंट हो सेम रेट हो तो कोई बात नहीं, सही बात है। नकली दिए जो रेट ज्यादा। नहीं, उसका ऑल्टरनेट दिया हुआ है रेलवे ने 9 बॉटल्स जो हैं अप्रूव की हुई हैं। जब रेल लीड की शॉर्टेज हो तो उसके जगह आप वो बेच सकते हो, बट ये कुछ भी ऐसे थोड़ी ना बेच सकते हो कि आप बेच दो। ये कौन सी है? ये उनको दे देते वही बात। नहीं ये अलग है। हाँ वही, अभी उनको वही दे रहे ये हैं। भी तो पानी की बोतल अपन ने 2 ले ली हैं, कंप्लेन डाल दिए, वापस नहीं लिए। बाकी यहाँ पर और पैसेंजर हैं। 99 हो गया आपके? पैसा वापस हुआ? छोड़ दो। पैसे वापस करके गए आप? नहीं दिए आपको? बिना कहूँगा मैं, किनको? अंकल को दिए ना आपको दिए ना? इनको नहीं दिए। सबके एक इनको दे दिए अंकल को। हाँ, मेरे को नहीं। तो आप ले लेते, क्यों नहीं लिया अब आपने? जाऊंगा मैं, बिना बोल दूंगा मैं अभी। कहाँ पे? वहाँ पे दूसरे डिब्बे में दिया। अच्छा, दूसरे डिब्बे? नहीं तो है तो सब इन्हीं के, वहाँ में, कोई हाँ, दूसरा थोड़ी ना है। वो बोला तो था वो। सभी निकले। सब इन्हीं के लड़के ही हैं, एक ही उसके हैं। ये आ रही है आपकी कंप्लेंट मेरे पास। हाँ देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। बाकी भाई, मैं नेक्स्ट आपको- टाइम ये अंकल हैं, ये खुद बोल रहे हैं, लास्ट वीक गए थे तब भी सेम वही चीज थी, अभी भी वही। गाड़ी थी, जी गाड़ी थी और कहीं कोई स्टाफ हमारे मैं उधयपुर से ही आता हूँ मैं। 2 रैक है इसके, हैं? 2 रैक है। अच्छा, अरे सर, 2 रैक का काम थोड़ी ना है, ये तो पूरी जितनी ट्रेनें चल रही है सब में वही हाल है। 2 रैक की बात नहीं है ना, एक गाड़ी की बात है। देखो मेरे पास 14 गाड़ियाँ हैं, मैं 14 गाड़ी चलाता हूँ। मेरी चारों दिशाओं में गाड़ी चल रही है। कहीं भी चल रही हो अच्छी मैं बात है आपको भाई। बताऊं, मेरी गाड़ियों में देखो, अब मैं हर गाड़ी में तो देखूंगा नहीं। हर गाड़ी में देखोगे नहीं, फाइन जो आएगा वो मुझे भरना पड़ेगा। आपका फाइन आएगा वो बात ठीक है, देखो, लेकिन मैं- लड़कों को ट्रेन करने का नहीं, काम आप ही का है ना। देखो आपने मुझे गलती बताई है, मैं इस गलती को मतलब सुधारूंगा। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार आई हो। नहीं, नेक्स्ट टाइम पहली से बार अगर आई है ये, पहली बार आई होगी आपके पास में। नहीं, आपके लड़कों की जेब हाँ, में मैंने तो उनसे कभी ले नहीं लो देखा वापस। मैंने। आप भरोगे फाइन तो उनसे ले लो वापस। नहीं देखो, वो मैं आपको ओवरचार्ज बताऊं, उसने किया मैं है आपसे ना। रिक्वेस्ट तो कर इनका सकता हूं, भी मैं सुनिए आपको ना। फोर्स तो कर नहीं सकता। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन एक दिन की कहानी हो तो हम कर भी दें वापस, ठीक है। लेकिन ये रोज की आए दिन की कहानी है, हर गाड़ी की बात है। देखिए, हर गाड़ी का तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं मेरी गाड़ियों में सुधार करूंगा। आपने कहा है तो बिल्कुल मैं सुधार कितने टाइम से चल रहे हैं आप इस गाड़ी में? मेरे पास तो ये गाड़ी अभी आई है, इससे पहले 2 साल भी मैं नहीं चलाई है। चलाई है ना, तो फिर तो आपको फिर सब पता ही होगा इधर। फिर तो भी 20 मुझे रुपए दे देखो, देते। जब अभी मैं गाड़ी में आगरा जा रहा था तो आप लोगों ने बताया मुझे, मैं चल के आया। मैंने नहीं क्या तो आपको issue है? मालूम भी नहीं। मुझे मालूम नहीं चलता, अब पर मुझसे मैं वो तो देखो, चल ही रहा है 20 नहीं रुपए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं आपको भाई वो तो force कर कंप्लेंट नहीं सकता। डालेगा पैसेंजर तो पता लगेगा ही ना। नहीं, कंप्लेंट अब आपने डाली ऐसे, अभी मेरे पास आई, तुरंत आई, हाँ। तो अब मैंने आपको बताया। अब ऐसे नॉर्मल आती पैसेंजर तो कोई कंप्लेंट डालता अब नहीं है। आप आते ही गाड़ी में तो मिलती ही तुमको कंप्लेंट। मेन बात है, जैसे कि ऊपर भैया बता रहे हैं कि वेंडर क्या कहता है, लेना लो, ये कंप्लेंट नहीं तो नहीं दिया। हाँ जी, कंप्लेंट कौन सी इस पे डलती है ऐप पे? ये रेल मदद, आप पोर्टल पे जाइए, उस पर डल जाएगा। कोई ऐप है? हाँ, नहीं डायरेक्ट गूगल पे रेल मदद लिख दो आप, इस पे रेल मदद लिखो आप। नहीं, 5 रुपए ज्यादा ले रहे हो, ऊपर से लोकल पानी बेच रहा है। अभी जब हमने बोला है तो ये रेल निहाल निकल आई, ये आपको दिखी सुबह से? कहीं भी नहीं दिखी ना, वही है, सबको मना ही कर रहे हैं। अभी जब कंप्लेन करी है तो हाल के हाल 2 बोतल आ गई है। मतलब दूसरी ला के दी है। नहीं, जो रेलवे अप्रूव पानी है, ये रेल ने तब ला के दिया है। तो रेलवे वाला ही बेचा है। ये कौन सा दिया? ये बाहर से लाला के बेच रहे हैं ना। सालों हो गई वो जाते आते ये पानी लाते नहीं स्टेशन पे। 12 रुपए में पड़ती है। 10 में पड़ती है। ये 6 रुपए की आती है अंकल, ये वाली 2-3 रुपए वो मिलते आपको 6 रुपए की आती है। हैं। और कम आती होगी, और कम आती होगी। और डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखा पाया अप्रूवल का, कह रहा है अप्रूव है। हमको डॉक्यूमेंट दिखाया वो रेल मदद पोर्टल पे। नहीं, आप गूगल पे भी डायरेक्ट लिखोगे रेल मदद हो जाएगा। नहीं तो सबसे इजी है 139 पे कॉल करो आप, अपना सारी चीजें उसमें बोल के आप अपना कंप्लेन कर सकते हो। बस, सही बात है, ये होना जरूरी है। बहुत कमाल है। जागरूकता जरूरी है, ये तो पता नहीं चलेगा। वो भी बात। तो अभी 2 बार जो है पेंट्री मैनेजर आ चुके हैं यहाँ पर, कहने के कंप्लेन वापस ले लो। फिर हमने मना कर दी, नहीं लेंगे। दोनों बार जा चुके हैं, ठीक है हम फिर भर देंगे। एटीट्यूड ऐसा है भाई साहब, तो हमने तो मना कर दिया। अंकल लोग कह रहे थे कि कर लो वापस, लेकिन हम नहीं, रहने दो। नहीं, इसकी सार्वजनिक घोषणा कर दो भी रेट 15 रुपए है और हमने 20 रुपए लिए। हम तो अंकल बताते ही रहते हैं। तो क्या जनता जागरूक हो जाएगी और आइंदा से ये रुपए ज्यादा नहीं ले पाएंगे। मेन बात है, इन पे क्या फाइन पड़ना जरूरी है। हाँ, फाइन पड़ेगा ना तभी ये सुधरेंगे। हाँ, जनता को जागरूक करो तो ये रेट 15 रुपए है, 20 रुपए नहीं है। बस वही है भाई कि अभी इस कोच में कम से कम 15 लोगों को पता लग गई होगी ये बात। अभी 15 को ही लगी है। हाँ, 15 को 5-5 रुपए रिटर्न करके गया। 5-5 रुपए रिटर्न करके गया। हम इनको कह रहे हैं आप सार्वजनिक माफी मांग लो, आप बरी हो माफी जाओगे। मांगने को वो नहीं। एटीट्यूड देख रहे हैं आप, नहीं, मैनेजर का ठीक एटीट्यूड। है, एटीट्यूड है। भर दूंगा फाइन।
हाँ अंकल एक्टिविटी दिखा रहा है, फाइन भर दूंगा। हाँ तो भाई आप जब इसकी सार्वजनिक घोषणा करा दो कि रेट 15 रुपए ही होती है, हाँ, वो भाई 20 नहीं ले। 20-20 रुपए बहुत ले। 2 बार क्या गए वो कि भर देंगे फाइन। 2 बार आ गए, 2 बार क्या गए, क्या मैं 2 बार बोला हमसे कि वापस ले लो, कंप्लेन नहीं लिया तो बोल रहे हैं कि भर देंगे फाइन। भाई ठीक है भर एक दो। ट्रेन में 1000 बोतल बिकती है, 5000 रुपए एक ट्रेन के हुए। उनके पास 14 ट्रेन वो बता रहे हैं, 70,000 रुपए रोज के हुए। हाँ महीने के 20 लाख रुपए हुए, साल के 2.5 करोड़ रुपए हुए। लो ये तो हुए 15 के 20 लेने से। अंकल की कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। ये है ना केवल एक्स्ट्रा 5 रुपए से 2.5 करोड़ रुपए कहाँ से हो अंकल गए। जी आप? मैं राजस्थान से हूँ। कैलकुलेशन अंकल की एक्स्ट्रा 5 रुपए से ये 2.5 करोड़ रुपए साल के ये कमा रहे हैं। बताइए। केवल ट्रेन से एक केवल 14 ट्रेन से 14 ट्रेन से। मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। बस वही बात है। ये 15 के 20 लेना मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हर जनता दौड़ दौड़ के प्लेटफार्म से नहीं ला सकती है। अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 52 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ से जो है ना अपनी इस खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस का रूट अलग हो जाएगा। सीधा वाला रूट तो अपना मथुरा होते हुए दिल्ली के लिए चला जाएगा और एक रूट यहाँ से अलग हो जाता है अछनेरा होते हुए अपना भरतपुर होते हुए ये अपना जयपुर वाली लाइन पे। तो उसी लाइन पे अभी अपनी ट्रेन आगे बढ़ने वाली है। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। अब खाना पीना पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं। साइड पेंट्री गाँव में खाना भी नहीं है इनकी पेंट्री साइड पेंट्री वालों से कुछ कहाँ से ला रहे होंगे। चाय भी इनकी ऐसी थी। तो हमने तो भाई ऑनलाइन खाना मंगा लिया था। तो ऑनलाइन आप खाना मंगा सकते हो इस ट्रेन में जब आप ट्रैवल कर रहे हो। आगरा कैंट से ही एक थाली मंगा ली थी वेज थाली। तो अभी आएगा खाना तो रिसीव कर लेंगे। बाकी अभी तक की कहानी आपने देख ली। टोटल जो है स्कैम चल रहा था सुबह से, हम जब से ट्रेन में बैठे हैं तब से हम देख ही रहे थे भाई क्या क्या हो रहा है क्या क्या हो रहा है। ठीक है। उसके बाद हमने अपना पूरा शूट कर लिया हमने। उसके बाद जब बॉटल आई हमने देखा और हमसे कह रहे थे कि ये रेलवे अप्रूव है। जब डॉक्यूमेंट दिखाने की बात आई तो वो 2 साल के लिए जो है ना अप्रूव किया गया था इनको। ओमैक्स वाली बोतल जो ये बेच रहे थे और उसकी डेट लास्ट ईयर में निकल गई, 2024 में निकल गई, शायद 10th मंथ मतलब अक्टूबर में था तो उसकी डेट निकल गई। तो भाई साहब वो तो वैलिड ही नहीं हुई ना फिर। तो फिर दोबारा कहते हैं हम डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए। और इस ट्रेन का जो साइड पेंट्री का मैनेजर है ना उसका भी अलग ही एटीट्यूड था। पहले हमसे बोला वापस ले लो, नहीं वापस तो नहीं हो पाएगी भाई कंप्लेन। तो कह रहा ठीक है हम फिर फाइन भर देंगे। फिर थोड़ी देर बाद 2 वेंडर और आए, वो कहने लगे वापस ले लो कंप्लेन नहीं हो पाएगी भाई साहब, हम नहीं चले जाएंगे तुम लोग फिर वही काम करोगे, कोई फायदा तो है नहीं। फिर मैनेजर आया कह रहे वापस ले लो, तो हमने नहीं हो पाएगा। तो फिर कहता हमसे कि ठीक है हम फिर भर देंगे भाई, फाइन भर देंगे हमें। ठीक है जब इतना है एटीट्यूड आपको, इतनी ज़्यादा वो है कि आप भर ही दोगे तो फिर भरो आराम से। चलो यहाँ पर 5 मिनट का होल्ड है, खाना वाना रिसीव कर लेते हैं। चाहिए हाँ। दे दो यार दे दो। ये रहा अपना खाना, ये वेज थाली मंगाई हुई थी। चलो अभी इसको रखते हैं सीट पे, ट्रेन निकलेगी फिर दिखाएंगे आपको कैसा क्या है। पैकिंग तो बढ़िया कर रखी है एकदम प्रीमियम इन्होंने। सो आगरा कैंट से अभी अपनी ट्रेन निकल चुकी है। 5 मिनट का होल्ड था लेकिन लगभग 10 मिनट तो रुक गई यहाँ पे ट्रेन। सामने भी एक कोई ट्रेन आ रही है, पता नहीं कौन सी। हाँ तेलंगाना एक्सप्रेस, ये तेलंगाना एक्सप्रेस आ रही है अभी। चलो अब डिनर कर लिया जाए। अपना जो वेज थाली हमने मंगाई हुई है ये है। ओपन करने के बाद काफ़ी सारे आइटम हैं इसमें, ओपन कर लेते हैं सारे बॉक्सेस। ये प्लास्टिक के कंटेनर में ही आए हैं पैक होकर। तो इस वेज थाली में एक तो ये है अपनी पनीर की सब्ज़ी, दाल फ्राई, एक ये छोले की सब्ज़ी, एक आलू मटर की, और ये अचार है। मीठे में एक पेठा दिया है, भाई आगरा का पेठा आ गया यहाँ पर थाली में अपने। बाकी ये 4 रोटी, पापड़ और ये अपने चावल और दही। तो ये है ओवरऑल वेज मील। भाई साहब बाहर देखो कितना फॉग हो गया, अभी थोड़े दूर का ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये देखो पेड़ भी धुंधले धुंधले दिख रहे हैं यहाँ पर, तगड़ा फॉग हो गया है अभी से ही। दो 273 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 25 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग भरतपुर जंक्शन, जो कि राजस्थान में पड़ता है। भाई साहब सफ़र देख रहे हो कैसा चल रहा है। हम लोग पहले उत्तर प्रदेश से निकले, फिर मध्य प्रदेश में एंटर हुए, उसके बाद हम लोग एंटर कर गए थे राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में और अब वापस से
राजस्थान में, और राजस्थान में चलने वाली आगे की पूरी यात्रा। और बात करें अगर भरतपुर जंक्शन की, तो इसको ऑपरेट करता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर कोटा रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। बाकी जो खाना हमने ऑनलाइन मंगाया था आगरा कैंट से, अगर उसकी बात करें टेस्ट की, तो खाना एवरेज था, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग तो हमको नहीं लगा इतना सही है, क्योंकि भाई 300 रुपये की थाली थी, और 300 रुपये के हिसाब से मतलब चीज़ें क्वांटिटी वाइज सफिशिएंट था एक पर्सन के लिए, बट टेस्ट और क्वालिटी वैसी नहीं थी जो होनी चाहिए। दाल वगैरह एकदम फीकी थी, ठीक है, तो वो चीज़ें थी तो उतना सही नहीं था। बाकी आप लोग और भी रेस्टोरेंट्स हैं तो वहाँ से ऑनलाइन मंगा के ट्राई कर सकते हो। जैसे कि एक उदूपी रेस्टोरेंट है अपना भोपाल पे पड़ता है भाई, उसके यहाँ तो मतलब 200 के समथिंग की थाली आती है, वो बढ़िया खाना आता है, टेस्टी एकदम। तो उस अकॉर्डिंग यार होना चाहिए ना, 300 रुपये ले रहे हो तो थाली तो सही होनी चाहिए ना। आगे देखो भाई साहब, ट्रेन एकदम फॉग में, धुंध में गायब हो गई। आगे की तो ट्रेन ही नहीं दिख रही, जबकि कर्व पे है तो आगे दिखनी चाहिए उस हिसाब से, लेकिन नहीं दिख रही। अभी देखो भरतपुर का बोर्ड भी नहीं दिख रहा था, अब धीरे धीरे दिखने लग गया, जैसे पास आ गया। चलो बोर्ड तो विजिबल हो गया, बट ट्रेन विजिबल नहीं है। आगे जाके देखो गायब हो गई एकदम। तो अपन इस काम को करवाएंगे तो कल ही ना, कब करवाएंगे ये बताओ। एक बार क्या है कि प्रदीप भाई को लाएंगे। तो भाई साहब शाम को धौलपुर जंक्शन के पास से ही लगने लग गया था कि तगड़ा फॉग होने वाला है रात में, और अभी हो चुका है, तगड़ा फॉग हो गया है। शाम को ही मतलब ऐसा फील हो रहा था कि हाँ दिख रहा था, आगे काफ़ी ज़्यादा फॉग था, और अभी तो हमने आपको दिखाई दिया है भाई साहब, थोड़ी दूर का ही नहीं दिख रहा। मतलब इसको कहते हैं ज़ीरो विजिबिलिटी, वही है इतने टाइम। अब तो ट्रेन ऑपरेट हो रही, धीरे 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 चल रही है। ऑलमोस्ट 3 घंटे डिले हो गई है अभी अपनी ट्रेन। देखो आगे अभी कितना डिले होगी, कल तो टाइम से नहीं पहुँचेगी, ये बात तो अब एकदम कन्फर्म है। वैसे ये जो रूट है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है बंदीकुई जंक्शन तक, और यहाँ पर एक ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है, और फॉग की वजह से बहुत देर पहले ही रोक रखा है इसको। ये है अपनी अजमेर आगरा फोर्ट इंटरसिटी। तो भाई साहब अभी रात का हो गया है 10:36, और ट्रेन अपनी लेट हो चुकी है 3 घंटे 27 मिनट। धीरे धीरे चल रही है, देखो अभी 45 की स्पीड पे चल रही है। और हमारा प्लान था रात में 10:30 बजे आता जयपुर कवर करने का, बट अभी ट्रेन इतनी डिले हो गई है, जयपुर पता नहीं कब आएगा रात में। ऑलरेडी 10:30 तो बज गया है, और कोच में देख लो ऑलमोस्ट सब पैसेंजर सो भी गए हैं। चलो अभी अपन भी सोते हैं, उठेंगे सुबह तब कंटिन्यू करेंगे जर्नी को। अभी फ़िलहाल के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह का बज रहा है 7:54, और कुछ ही देर पहले अपनी ट्रेन ने क्रॉस किया है भिलवाड़ा रेलवे स्टेशन, और इसके बाद अब सीधा चित्तौड़गढ़ जंक्शन पे हॉल्ट था अपनी इस खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस का। लेकिन अभी एक मंडपिया नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, अपना भिलवाड़ा निकलते ही जस्ट छोटा सा एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर लूप लाइन पे अपनी ट्रेन लगी हुई है पिछले 20-25 मिनट से। अभी हम उठे हैं, बढ़िया हमने ब्रश व्रश किया, तब से देख रहे हैं ट्रेन लगी हुई है। और यहाँ पर एक अलग ही कहानी हो गई है, दिखाते हैं हम आपको, फिर बताएंगे उस कहानी के बारे में, क्या हुआ है भाई, गाड़ी क्यों रुकी हुई है इतनी देर से यहाँ। ये देख लो आगे की साइड अपनी ट्रेन में कोई भी लोकोमोटिव अभी नहीं है। जो WAP4 लोकोमोटिव लगा हुआ था, जो खजुराहो से लग के आया था, अभी कुछ देर पहले उसको यहाँ से निकाल दिया गया है, और निकल के जो है ना वो लोकोमोटिव आगे चला गया। तो कहानी ये है कि ये जो सेक्शन चल रहा है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन वाला सेक्शन है, और आगे जो है इसी सेक्शन में एक मालगाड़ी फंस गई, इसका लोकोमोटिव हो गया है फेल। तो अब अपनी ट्रेन का जो लोकोमोटिव है ना, वो गया है यहाँ से निकल के उस मालगाड़ी को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है, जब तक वो नहीं निकलेगी तो ये ट्रेन नहीं निकल सकती, और आसपास कोई लोकोमोटिव नहीं होगा। तो भाई इसी ट्रेन का लोकोमोटिव निकाल के भेज दिया है उसको
रेस्क्यू करने के लिए। अब वो अपना वेब 4 गया हुआ है, वो उसके साथ मालगाड़ी को लेके इधर आएगा हमारे हिसाब से। उसके बाद अपन लोगों को यहाँ से छोड़ा जाएगा वापस लगा के इस ट्रेन में। ये अभी क्या हुआ कि यहाँ पर जो पॉइंट्समैन वगैरह है ना, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे सीन है, इसलिए लोकोमोटिव निकाल दी। क्योंकि इसका लोको रिवर्सल होता है पूरी जर्नी में 2 बार। एक तो होता है महोबा जंक्शन पे और एक होगा अभी चित्तौड़गढ़ जंक्शन पे। लेकिन हमने कहा यहाँ क्यों गायब कर दिया, यहाँ तो लोकोमोटिव है ही नहीं, तो जंक्शन रेलवे स्टेशन भी नहीं है। तो अभी आगे एक बार और लोकोमोटिव निकाला जाएगा। अभी यहाँ तो ये मालगाड़ी के चक्कर में निकला है। अभी भाई साहब ओवरटेक पड़ने जा रहा है अपनी ट्रेन को, इस जर्नी का तीसरा ओवरटेक। तो ये आ गई है अजमेर भागलपुर एक्सप्रेस। अपनी ट्रेन का इंजन नहीं लगा है, वो गया है मालगाड़ी बचाने और यहाँ ओवरटेक पड़ रहे हैं अपनी ट्रेन को ज़बरदस्ती के। वो देखो धुंध में जाके गायब हो गई गाड़ी। तो ये देख लो भाई साहब, यहाँ पर खड़े खड़े अपनी ट्रेन हो गई है 5 घंटे 4 मिनट लेट। अभी लगभग 4.5 घंटा लेट यहाँ आई थी और आधा घंटा यहाँ हो गया खड़े खड़े, तो 5 घंटे तो लेट अभी हो चुकी है ट्रेन। भाई साहब ये अभी बगल से क्रॉस हुई बांद्रा अजमेर एक्सप्रेस। तो भाई साहब ये तो एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ तो ब्रेकफास्ट वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है, बट लड्डू वगैरह लेके चले थे, अभी घर से ही आ रहे हैं, तो चलो ब्रेकफास्ट में ही हो जाएगा। तो फाइनली अभी अपना लोकोमोटिव वापस आ गया है लगभग 1.5 घंटे बाद। अभी ये देखो कपल होगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अब चित्तौड़गढ़ के लिए। तो फाइनली अभी अपनी ट्रेन निकल रही भाई, ये मंडपिया रेलवे स्टेशन से बहुत देर रुकी रही। अभी अपनी ट्रेन लगभग 6.25 घंटे लेट हो गई है, सुबह का 9:30 बज गया है। लगभग 2 घंटे यहाँ पर रुकी रही अपनी ट्रेन। नौ 981 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 6 घंटे 10 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर अजमेर, रतलाम, कोटा और उदयपुर से आकर लाइंस मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन हो जाता है इस रूट का। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे 15 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अपनी ट्रेन का होगा लोको रिवर्सल। जैसे कि हमने बताया था, पूरी जर्नी के दौरान इस ट्रेन में 2 बार लोको रिवर्सल होता है। एक बार होता है महोबा जंक्शन पे और एक बार होता है यहाँ चित्तौड़गढ़ जंक्शन पे। बाकी अगर बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो भाई साहब ये अपने ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। और यहाँ का चित्तौड़गढ़ का जो किला है ना, वो एशिया का लार्जेस्ट किला है, जो कि लगभग 700 एकड़ में बना हुआ है। तो भाई आप समझ सकते हो, कभी मौका मिलेगा तो भाई ज़रूर विजिट करेंगे चित्तौड़गढ़ का किला। बाकी यहाँ पर कुछ स्टॉल्स वगैरह है, ब्रेकफास्ट के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। चलो दिखाते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह क्या ऑप्शन है। ब्रेकफास्ट यहाँ कर लेते हैं। ऐसे लड्डू खा लिया था, बढ़िया नानी ने पैक करके दिया था। अभी टूर पे निकल रहे हैं घर से ही, तो बढ़िया काफ़ी सारे लड्डू अलग अलग प्रकार के दिए हुए थे कि संक्रांत पे बने थे ना सभी, तो बस अभी मस्त लड्डू तो खा ही लिए थे। अब यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह देख लेते हैं। और सो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है अपनी ट्रेन चित्तौड़गढ़ जंक्शन पे, और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे। देख लो यहाँ तो एकदम भीड़ लग गई भाई स्टॉल पे। लोग सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, खाने पीने की कोई ऑप्शंस मिले नहीं है, ट्रेन इतना लेट हो गई है। और आगे भी स्टॉल्स वगैरह हैंगे काफ़ी सारे। तो इधर पे भाई सब पोहा, आलू पकौड़ा, कचौड़ी, समोसा, कड़ी के साथ वो भी अवेलेबल है। तो अभी ये देखो पोहा लिया है वो 20 रुपये का,
जरा सा पोहा दिया हुआ है इन्होंने। अभी पोहा यहाँ पर हमने ट्राई किया हुआ है, तो ठंडा है, गर्म तो है नहीं, और टेस्ट भी एवरेज है, बस ये नमकीन वगैरह डाला हुआ है और बाकी कोई इसका नमकीन का ही टेस्ट है, पोहा का अपना कोई टेस्ट नहीं है, तो एवरेज है। और 20 रुपये में क्वांटिटी भी बहुत कम दे रहे हैं। खैर नॉर्मली जब ट्रेन ये चलती है ना, मतलब लेट नहीं होती है इतनी ज़्यादा, आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार, 6 घंटे 6.25 घंटा। तो अभी ये सुबह 4 बजे का टाइम है चित्तौड़गढ़ आने का इस ट्रेन का, तो सुबह 4 बजे निकल जाती है, सब पैसेंजर सोते रहते हैं, तब किसको ब्रेकफास्ट चाहिए, और 7 बजे तो भाई साहब अपनी डेस्टिनेशन ही पहुंच जाती है। बट आज ट्रेन लेट है और ये अपन को भी फ़ायदा हो गया कि चलो ये रूट हमको एक्सप्लोर करने का मौका मिला, ये स्टेशन कवर करने का मौका मिल गया, तो चलो ये ब्रेकफास्ट करते हो सर। सब हम यहाँ पर पोहा खाते ही रह गए, और उधर पे देखो लोकोमोटिव की कपलिंग हो गई, वही अपना WAP4 लोकोमोटिव था ना, वही कपल कर दिया है। वो देखो ग्रीन फ्लैग दिख रहा है आपको एकदम आखिरी में, वो देखो अभी कपलिंग हो गई है अपने लोकोमोटिव की। सो लोको रिवर्सल के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है, और ज़्यादा ही रुकी, मुश्किल से 15 मिनट ही रुकी होगी ट्रेन अपनी यहाँ पर। और चलने से पहले एक हमने ले ली यहाँ पर कुल्हड़ वाली गर्मा गर्म चाय। सो अभी अपनी ट्रेन निकल गई है चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से। चाय अभी हमने पी है, तो सही है चाय का टेस्ट, बट अदरक वगैरह उतना कड़क तो नहीं है, लेकिन सही है, मतलब कल जो चाय मिल रही थी उससे तो बेटर है। तो स्टेशन पे आप चाय वगैरह ट्राई कर सकते हो, ब्रेकफास्ट के ऑप्शन है, लेकिन हाँ जब ट्रेन लेट होगी तभी आप ट्राई कर पाओगे, नहीं तो सुबह 4 बजे निकल जाएगी वही ट्रेन यहाँ से। अभी ये जो लाइन आप देख रहे हो अलग होती हुई जा रही है, यही लाइन से अभी हम लोग आए थे, जो कि भीलवाड़ा से आती है चित्तौड़गढ़ के लिए, और अभी हम लोग चित्तौड़गढ़ से निकल रहे हैं उदयपुर वाली लाइन पर। अपने निर्धारित समय से 6 घंटे 24 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग मावली जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे इस रेलवे स्टेशन का ऑपरेट करता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, आता है इंडा अजमेर रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है इस रेलवे स्टेशन पे। वैसे ये सही है कि अभी सुबह तो कोहरा था, रात में भी तगड़ा कोहरा था, लेकिन अभी धूप अच्छी निकल आई है यहाँ पर। और ये रेलवे स्टेशन देख लो मावली जंक्शन, यहाँ अभी पूरा प्लेटफॉर्म्स वगैरह अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरी नई बिल्डिंग स्टेशन की यहाँ भी कंस्ट्रक्ट हो रही है, उस साइड भी हो रही है। और पहले यहाँ से जो है एक मीटर गेज ट्रेन भी चलती थी मारवाड़ के लिए, अभी उसका भी जो है गेज कन्वर्जन हो रहा है, तो वो मीटर गेज ट्रेन भी बंद हो गई है यहाँ की। ये अपना मावली जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है अपनी ट्रेन। और ये देख लो ये नई बिल्डिंग बन रही है यहाँ की, एकदम राजस्थानी स्टाइल में, ऊपर से कुछ उसी प्रकार से इसको डिज़ाइन दिया हुआ है बिल्डिंग को। देर में पहुंचने वाले हम लोग अपने डेस्टिनेशन, उससे पहले वॉशरूम की कंडीशन दिखा दे तो बेसिन वगैरह यहाँ सही साफ़ है, आसपास का एरिया भी साफ़ है। सुबह स्टाफ कर रहा था यहाँ पर साफ़ सफाई, बट वहाँ पर कचरा डला हुआ है बीच में, ये क्या बाहर फेंक रहे थे, हमने इनको बोला पन्नी में भर लो या डस्टबिन में भर लो, तो इनने यहीं पर छोड़ दिया और चले गए। उसके बाद में ये मिरर वगैरह तो कुछ खास साफ़ नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर गंदा हो गया है। बाकी बात करें वॉशरूम की कंडीशन की, तो पहले तो गेट लगा लिया जाए। तो वही वॉशरूम की कंडीशन तो सही है, साफ़ सफाई मेंटेनेंस सही है, मिरर वगैरह साफ़ है। पानी तो खैर पूरी जर्नी के दौरान आ ही रहा है, हैंड वॉश भी अवेलेबल है, तो साफ़ सफाई मेंटेनेंस तो इस गाड़ी में आपको सही मिल जाएगी। ये देखो भाई साहब, उदयपुर में हम लोग एंटर कर रहे हैं, और उदयपुर से पहले रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ये लगी हुई है पैलेस ऑन व्हील्स, इंडिया की लग्जूरियस टूरिस्ट ट्रेन।
अपने निर्धारित समय से 5 घंटे 40 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन। वैसे उदयपुर का ये एक मेन रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर भाई अपनी ट्रेन लेट तो पहुंची है क्योंकि सर्दी है, रात में फॉग में लेट हुई, उसके बाद सुबह इंजन वाला हो गया चीज़ वो उसमें लेट हुई, ओवरटेक भी पड़े, मतलब सब चीज़ें हो गई भाई ट्रेन के साथ। इस चक्कर में इतना लेट ट्रेन पहुंची है। वैसे 6 घंटे समथिंग लेट चल रही थी लेकिन थोड़ा सा इसको स्लैक टाइम दिया हुआ है तो उस वजह से 5 घंटे 40 मिनट की देरी से हम लोग पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन। बाकी आपको ये जर्नी, ये ब्लॉग, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो का फेवरेट पार्ट आपका कौन सा रहा है वो भी। चलो मिलते हैं। अगर आपको पता है ना कि नेक्स्ट जर्नी हमारी कौन सी होने वाली है, कौन सी ट्रेन में होने वाली है तो गैस करना यहाँ से उदयपुर से, देखते हैं कितने लोगों का ठीक रहने वाला है। बाकी चलो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।